जिंदा कौम मुश्किल हालातों का सामना करती है और जो दबाव में वंदे मातरम पढ़ दे वो मुर्दा कौम है। ये बयान है जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी का, जो इन दिनों बड़े नाराज नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर सरकार तक हर किसी से नाराजगी है और तमाम तरह के जिहादों को लेकर तो सबसे ज्यादा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भोपाल के एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बाबरी मस्जिद, 3 तलाक, जिहाद, न्यायिक व्यवस्था तक और फिर मुसलमानों पर अत्याचार के दावे से लेकर सरकार और सुप्रीम कोर्ट के सख्त फैसलों तक पर जमकर जहर उगला। और फिर महमूद मदनी अपने ही लोगों को कौम के बहाने कोसने लगे। वो कहते हैं कि जिंदा कौम मुश्किल हालातों का सामना करती है, सिर्फ मुर्दा कौम ही मुश्किलों में नहीं पड़ती। वो समर्पण कर देते हैं। उनसे वंदे मातरम पढ़ने को कहा जाएगा तो वो तुरंत ऐसा करना शुरू कर देंगे और यही मुर्दा कौम की पहचान है। ये दुरुस्त है कि हमारे सामने मुश्किलात और परेशानियां हैं और बसा औकात मुश्किलात की बेशुमार फौजों को देखकर हम अपने मुस्तकबिल से मायूस होते हैं। लेकिन आप सिर्फ अपने ऊपर नहीं बल्कि पूरे आलम इंसानियत पर नजर डालिए। क्या दुनिया में आज कोई जिंदा कौम ऐसी भी है जो मुश्किलात में महसूर न हो? इसलिए मैं कहता हूं कि मुश्किलात जिंदगी की अलामत है। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती है। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर दे। ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा, हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, लेकिन याद रखिए जिंदा कौमें ही आजमाई जाती। मर्दानावार मुश्किलात का मुकाबला किया करती। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वत थमरात। फिर कहते हैं वबश्शिरिस साबिरीन, हम तुम्हारी आजमाइश करते रहेंगे, कुछ खौफ और भूख से, माल और जान से और फलों के नुकसान से, और सब्र करने वालों के लिए बशारत है। इतना ही नहीं, महमूद मदनी यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद, 3 तलाक और कई दूसरे मामलों में फैसले के बाद ऐसा लगता है कि कोर्ट कुछ सालों से सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। हमारे पास पहले भी कई ऐसे उदाहरण हैं जिनमें कोर्ट के चरित्र पर सवाल उठे हैं। सुप्रीम कोर्ट तभी सुप्रीम कहलाने के लायक है जब वो संविधान को माने और कानून को बनाए रखे, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो सुप्रीम कहलाने के लायक नहीं है। हर हुक्मरान का अव्वलीन फर्ज अपनी रियाया को इंसाफ फराहम कराना है। मुल्क में अमन व अमान का क़याम और जराइम से पाक मुआशरे की तश्कील इंसाफ के बगैर हो नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से बिलखुसूस बाबरी मस्जिद, तलाक सलासा जैसे बहुत से मसलों पर फैसले के बाद ये तासुर आम हो रहा है कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम कर रही हैं। अक़लियतों के आईनी हुकूक और दस्तूर के बाद बुनियादी उसूलों की तशरीह की ऐसी मिसालें सामने आई हैं जिन्होंने अदालतों के किरदार पर सवालिया निशान लगा दिया है। मौजूदा वक्त में इबादत गाह एक्ट को नजरअंदाज करते हुए ज्ञानवापी और मथुरा के मुकदमात को काबिल समाअत करार देने का फैसला, काबिल समाअत करार देने का फैसला भी उसकी एक वाज़ेह मिसाल है। याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे, कानून के हुकूक का ख्याल रखे। अगर ऐसा न करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। वहीं महमूद मदनी के इन बयानों पर बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी ने पलटवार किया और कहा कि वो अपने आप को सुर्खियों में लाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए, जमाते हिंद की आज कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई है। अपने आप को मीडिया में सुर्खियों में लाने के लिए इस प्रकार की वाहियात बातें कर रहे हैं
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जिस तरह की बातें की हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को ऐसे लोगों का सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर के ऐसे लोगों के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई करनी चाहिए जो लोगों को उकसा रहे हैं कि कैसे वो इस देश के खिलाफ युद्ध करें। ये जिहाद जैसे शब्दों की इस तरह की व्याख्या करने वाले लोग कौम के दुश्मन हैं और कौम के लोगों को ऐसे लोगों को पहचानना चाहिए जो अपनी दुकान चलाने के लिए मुस्तकबिल को खराब करने का काम कर रहे हैं। बता दें कि भोपाल में जमीयत उलेमा-ए हिंद की राष्ट्रीय शासी निकाय की बैठक में मौलाना महमूद मदनी ने कहा है कि इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने जिहाद को गाली, झगड़े और हिंसा का हमनाम बना दिया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद जैसे शब्दों के जुमले इस्तेमाल करके मुसलमानों के मजहब की तौहीन की जा रही है। सरकार और मीडिया में जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें ना कोई शर्म आती है और ना ही उन्हें पूरे समुदाय को चोट पहुंचाने की परवाह होती है। हालांकि अब मदनी के इस बयान का एक पक्ष समर्थन कर रहा है तो दूसरा पक्ष इसकी आलोचना कर रहा है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।